इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बीजेपी लगातार विपक्ष पर बरस रही है। एबीपी न्यूज से बीजेपी के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के अपने अपने अरमान हैं। हर कोई देखिए अलग अलग बात कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि सभी के अपने हसीन सपने हैं, लेकिन पूरे वो सपने कैसे होंगे इस पर वो बात कर रहे हैं। देखिए अंकित हमारे साथी ने बात की है मुख्तार अब्बास नकवी से, आपको सुनाते हैं। नेशन कमेटी की पहली बैठक कहा जा रहा है, अब काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये। देखो एक बात बताएं आपको, गुरुओं की गिनती को गुरु घंटालों का गणित गच्चा देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ गुरुओं की गिनती को गुरु घंटालों का गणित गच्चा देगा कि इसमें गुरु तो जो अभी भी फुटकर में है, गुरु घंटाल थोक में है। और इन्हें भी मालूम है कि बिना वैकेंसी के वर्चस्व की वर्जिश चल रही है। और ये परिवार सोच रहा है कि हम रोटेशन का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पब्लिक कह रही है कि हम परफेक्शन का प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो परिवार का रोटेशन के प्रधानमंत्री बनाने का जुगाड़ और पब्लिक का परफेक्शन का प्रधानमंत्री बनाने का जुनून, ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। अब ये भारत की धाग और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन में खुद धूल धूसरित हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सर इस सबके बीच में चर्चा ये भी हो रही थी कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीटों का कैसे बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समेत कुछ नेता जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमको सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए जल्द से जल्द। तो अभी जब उस पर चर्चा नहीं हो रही, ऐसी भी जानकारी सामने। देखो इसीलिए कह रहे हैं ना, गुरुओं के मेले में गुरु घंटालों का ठेला एक आध दो नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसमें वर्चस्व का रेला चलेगा। तो ये सारी की सारी कहानी होगी। लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि ये सारे के सारे लोग क्या हैं, ना करके प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे, बाद में होगा तो तकरार तुम ही से कर बैठे, तो ये तकरार भी तुम ही से कर बैठेंगे। तो इन सब का जो है वो दिक्कत ये है कि मुल्क में जो है वो दोस्ती और मोहल्ले में कुश्ती। लेकिन सर इस सबके बीच में एक जानकारी और सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बयान आ गया कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने तो अच्छा होगा। 2 दिन पहले लल्लन सिंह नीतीश जी के लिए कह रहे थे, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी की पार्टी। इसमें ख़ानदान अनेक ख्वाहिशें, एक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। तो अरमान सबके एक हैं, अरमान सबके आसमान पे हैं, 24 के बाद ज़मीन पे आएंगे। ये जो पूरे के पूरे हैं रोज़ नई नई भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। कभी जो है वो बाउंड्री के अंदर से जो है वो नो बॉल कर रहे हैं, और कभी बाउंड्री के बाहर से बाउंसर फेंक रहे हैं। तो इनका बंटाधार होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका बंटाधार होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो सुना आपने मुख्तार अब्बास नकवी को, उन्होंने कहा कि सभी की अपनी ख्वाहिशें हैं, लेकिन हर कोई ख्वाहिश कैसे पूरी करे इसी जुगत में लगा हुआ है। अब देखिए आगे आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या कुछ आगे होगा, किस तरीके से बैठकें आगे होंगी और क्या तैयारी की जा रही है आगे को लेकर। देखिए आज 13 सितंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, ये आप जानते हैं। 2 अक्टूबर को विजन डॉक्यूमेंट आने की संभावना है, और अगली बैठक भोपाल में हो सकती है, इसकी भी संभावना है। और पहली साझा रैली भोपाल में हो सकती है, ये कहा जा रहा है। आज उसके बाद 2 अक्टूबर, उसके बाद अगली बैठक भोपाल में, और उसके बाद पहली जो साझा रैली है भोपाल में हो सकती है, ये भी जानकारी है। जैनेंद्र हमारे साथ ही लगातार बने हुए। जैनेंद्र देखिए आज की जो बैठक है उसमें क्या कुछ होगा, ये पूरी जानकारी आपने दी। अब अगली जो बैठक होगी उस पर नजर, क्योंकि भोपाल में अगली बैठक होगी ये कहा जा रहा है। उसके बाद पहली जो साझा रैली की जाएगी इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो भी भोपाल में होगी। बिल्कुल, देखिए अभी इसको लेकर के बात तय नहीं है। 5 से ज्यादा शहरों का प्रस्ताव है, दिल्ली, भोपाल, इसके अलावा गुवाहाटी, पटना, चेन्नई, कई शहरों में रैलियां करने का प्रस्ताव है। प्राथमिकता पहले उन राज्यों को दी जाएगी जहां पर कि बीजेपी की सरकार है। सूत्रों से भी ये जानकारी मिली है कि आज की बैठक में तय हो सकता है कि कहां पर रैली होगी पहली और कहां रैली होगी। सूत्रों का कहना है कि गणेश चतुर्थी के बाद और संसद का जो विशेष सत्र है उसके बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में एक बड़ी रैली करने की तैयारी जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर चल रही है। हालांकि इसको लेकर के अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आने वाले दिनों में देश भर में जो है वो रैलियां करने का प्रस्ताव है। अब जिस तरीके से पटना और बेंगलुरु और मुंबई में बैठक हुई, उस तरीके से बैठक नहीं होगी इंडिया अलायंस के नेताओं की। अब जोर जो है वो पर्दे के अंदर सीट शेयरिंग पर बात करने पर होगी और पर्दे के सामने रैलियां करने पर होंगी। तो आज की बैठक में अब सीट शेयरिंग पर बात नहीं होगी, ये सूत्रों ने बताया है। लेकिन आने वाले दिनों के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उसको लेकर के आज कुछ फाइनल मुहर लग सकती है, जिसकी जानकारी बैठक के बाद हमें बिल्कुल आगे का एजेंडा क्या रहने वाला है इस पर जरूर चर्चा होगी और
संभव है कि कोई एक सहमति जो है वो बन पाए इसमें? आप नजर रखिएगा जैनेंद्र, शुक्रिया फिलहाल आपका। तो देखिए, इंडिया गठबंधन का दावा है कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष की साझा रणनीति आज की बैठक में तय होगी। वहीं बीजेपी विपक्ष के गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। सीट शेयरिंग, जिसको मीडिया के साथी सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, वो उतना मुश्किल नहीं है। तो आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मसलन यहाँ से आगे कैंपेन कैसे चलेगा, रैली का क्या होगा चरित्र, कौन कौन से मुद्दे हमारे वैसे प्रबल मुद्दे हैं जिसे हिंदुस्तान में बिसरा दिया गया। तो इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश होगी कि जो लोकोन्मुख मुद्दे हैं उनकी एक फहरिस्त हो, उसके आधार पर चर्चा के बाद अलग अलग राज्यों में उसको लेके संदेश को लेके जाया जाए। वही मीडिया के लोगों के लिए भी टॉकिंग पॉइंट हो। इन सब संदर्भों में आज बातचीत होगी मुकम्मल। शेयरिंग की बात है, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ, जहाँ अभी जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है, उसमें तो आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं। अब कौन सी सीट शेयरिंग, कैसी सीट शेयरिंग होगी कि आप लोकसभा चुनाव से पहले जो 4 महीने पहले 5 महीने पहले चुनाव होंगे, उसमें आप आमने सामने चुनाव लड़ रहे होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।